अगर आप भी मध्य प्रदेश में रहते हैं और रोज़मर्रा की आवाजाही या फिर लंबी दूरी के सफ़र के लिए बसों का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और सावधान करने वाली है। आने वाली 7 अगस्त की मध्यरात्रि से मध्य प्रदेश में बसों के पहिए पूरी तरह से थमने जा रहे हैं। राज्य भर के बस ऑपरेटर्स ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। 7 अगस्त के बाद से सड़कों पर यात्री बसें दौड़ती हुई नजर नहीं आएंगी, जिससे कि आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सागर जिले में जुटे प्रदेश भर के बस संचालकों ने एक बड़ी और लंबी बैठक के बाद में सर्वसम्मति से ये कड़ा फैसला लिया है। बस एसोसिएशन ने औपचारिक रूप से सरकार को पत्र भेजकर इस बेमियादी हड़ताल की लिखित सूचना और अल्टीमेटम भी दे दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के बस संचालकों की लंबे समय से 7 सूत्रीय मांगे लंबित थी, जिन्हें वो लगातार सरकार के सामने उठा रहे हैं। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, लेकिन उनकी जायज मांगों पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाती है। ऑपरेटर्स के मुताबिक पिछली हड़ताल के दौरान शासन के नुमाइंदों ने जो वादे किए थे उन्हें आज तक भी पूरा नहीं किया गया है। बढ़ती डीजल की कीमतें, टैक्स का भारी बोझ, परमिट प्रक्रिया की जटिलताएं और मेंटेनेंस के बढ़ते हुए खर्चों की वजह से आज ये बस ऑपरेटर बेहद दयनीय और आर्थिक तंगी के दौर से अब गुजर रहे हैं। बस संघ ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि इस बार केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जब तक उनकी मांगों पर जमीनी और वास्तविक असर दिखाई नहीं देगा, तब तक ये हड़ताल खत्म नहीं होगी। सागर में हुई इस प्रदेश स्तरीय बैठक में शामिल सभी ऑपरेटरों ने एकजुट होकर हुंकार भरी है और संघ के पद अधिकारियों ने बताया है कि सरकार को विचार करने और मांगों को पूरा करने के लिए 7 अगस्त तक का पर्याप्त समय यानी कि अल्टीमेटम भी दे दिया गया। अगर 7 तारीख की शाम तक सरकार उनकी 7 सूत्रीय मांगों पर कोई भी सकारात्मक फैसला नहीं लेती है तो फिर 7 अगस्त की रात 12 बजे से पूरे ही प्रदेश में निजी बसों का संचालन पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा। वर्तमान में दतिया में चल रहे उपचुनाव और प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही ये ऑपरेटर्स ने सरकार को ये समय दिया है ताकि संवाद के जरिए से रास्ता निकाला जा सके। इस पूरे हड़ताल के फैसले और बस ऑपरेटर्स की इस मांगों पर एमपी बस ऑपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। ऐसे उनकी सारा प्रपोजल बना रखा। फिर आप लोगों को दबाव आया, शायद आप लोग बैकफुट पे आ जाए। फिर नहीं, दबाव की तो कोई स्थिति ही नहीं है। व्यापार ही नहीं रहेगा तो दबाव का मतलब क्या है? कब तक चलेगी हड़ताल? जब तक मांग नहीं मानी जाती, जब तक हड़ताल चलेगी अनिश्चितकालीन। कब से कब तक बैठ रहे हैं आप? शुरू कर रहे हैं आप हड़ताल? 7 तारीख को रात को 12 बजे से। सर, यात्रियों के लिए इसमें परेशानी होगी, किस तरह देखते हैं इसको? तो अपन अल्टीमेटम में दे रहे था तुम। आज 26 तारीख है और 7 तारीख को रात को 12 बजे तक अल्टीमेटम दे रहे कि आज हमारी मान हुआ सरकार चुनाव में व्यस्त है, आपकी मांगों को कैसे देखेगी? इसीलिए तो मैंने डेट रखी है, 7 तारीख रखी है, क्योंकि इस तारीख को उनकी चुनाव है। चुनाव कर लो, आप सब कर लो, तो उसके बाद एक हफ्ते का समय उड़ते रहे। चुनाव को देखते हुए क्या नस दवाई है आपने सरकार की? चुनाव के देखते हुए नस दवाई होती तो पहले ही घोषणा कर देते। यूनियन के अध्यक्ष में साफ तौर पर कहा है कि बस संचालकों का सब्र अब पूरी तरह से टूट चुका है। यदि 7 अगस्त से शुरू होने वाली ये बेमियादी हड़ताल लागू होती है तो इसका सीधा और घातक असर मध्य प्रदेश के आम यात्रियों, नौकरी पेशा वर्ग, छात्रों और मरीजों पर पड़ेगा, जो दैनिक यात्रा के लिए पूरी तरह से निजी बसों पर निर्भर है। रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहार से ठीक पहले बसों का चक्का जाम होना और पूरे प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह से चलवा सकता है। तो फिलहाल गेंद अब भी मध्य प्रदेश सरकार के पाले में है। देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि क्या परिवहन विभाग और राज्य सरकार 7 अगस्त से पहले बस ऑपरेटर से बातचीत करके इस गतिरोध को खत्म करती हैं या फिर प्रदेश की जनता को एक बार फिर से सड़कों पर पैदल या फिर महंगे साधनों से सफर करना अब मजबूर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में बस ऑपरेटर्स की 7 सूत्रीय मांगे और 7 अगस्त से होने वाली बेमियादी जो हड़ताल है, इस पर आपकी क्या राय है और क्या ये हड़ताल कर देना या ये प्रोटेस्ट कर देना यही इसका निष्कर्ष है? आखिर सरकारें और प्रशासनिक अधिकारी किसी भी समस्या को एकदम से सुनते क्यों नहीं है? देखना दिलचस्प रहेगा कि क्योंकि जहां दिल्ली में इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ और सरकार को झुकना पड़ा, तो अब देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी कई स्तरों पर एक तरफ किसान मूंग खरीदी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अब ये बस संचालकों का प्रोटेस्ट करना वाकई एक सवाल सरकार पर, वहाँ के प्रशासन पर खड़ा कर रहा है। तो क्या प्रशासन और सरकार कोई
एक बड़ा वो फैसला लेने वाली है, उनकी मांगों को मानने वाली है, या फिर कुछ नहीं होगा, सब ऐसा ही चलता रहेगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लेकर जाएं और देखते रहें GMTCG।